हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नेम है द क्रो एंड द स्वान। इट मीन्स एक कौवे और एक हंस की कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। तो आइए टाइम वेस्ट ना करके हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है आप एंड तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी स्टोरी क्या है। चलिए। काकू द क्रो लिव्ड हैप्पीली इन द नेक्स्ट। काकू नाम का एक कौवा था जो अपने घोंसले में खुशी से रहता था। वन डे मीन्स एक दिन, ही फेल्ट थर्स्टी एंड वॉन्ट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर। एक दिन उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वह झील के पास गया। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द लेक। उसने वहाँ पर, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, खुद की जिसे हम कहते हैं परछाई। उसने अपना रिफ्लेक्शन किस में देखा? लेक में देखा, यानी कि झील में देखा उसने। ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे यह पसंद नहीं आया। मतलब उसको जो पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया उसे वो पसंद नहीं आया। काकू सा अ स्वान स्विमिंग इन द लेक। काकू ने क्या किया? काकू को क्या दिखा? एक स्वान दिखा जो पानी में तैर रहा था। द क्रो सेड टू द स्वान। क्रो ने, कौवे ने स्वान से कहा, मीन्स हंस से कहा, माई डियर स्वान, मेरे प्यारे हंस, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। योर बॉडी इज़ वाइट, तुम्हारी जो शरीर है वो वाइट है। योर आइज आर रेड, तुम्हारी आँखें लाल हैं। एंड यू हैव येलो बीक, और तुम्हारी जो चोंच है वो पीली है। मतलब उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारा जो शरीर है वो वाइट है, तुम्हारी आइज़ रेड है और तुम्हारी जो चोंच है वो येलो है। यू कैन स्विम एंड यू कैन इवन फ्लाई, यानी कि तुम तैर भी सकते हो और यहाँ तक कि तुम उड़ भी सकते हो। आगे, द स्वान सेड, तो स्वान ने यानी मीन्स हंस ने कहा, दैट ग्रीन पैरट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। स्वान ने क्या कहा? उसकी बात सुन के स्वान ने कहा कि मेरे से ज़्यादा सुंदर जो ग्रीन कलर का, हरे कलर का तोता, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। हिज लॉन्ग टेल एंड द रेड सर्कल राउंड हिज नेक लुक सो प्रिटी। कहने का मतलब है कि उसने कहा, स्वान ने कहा कि वो जो ग्रीन कलर का तोता वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है और उसके गर्दन पे जो लाल कलर का गोला है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। द पैरट वॉज पिकिंग एट द ब्रांच ऑफ द ग्रेप्स ऑन अ नियर बाय ब्रांच, यानी कि पास में एक डाली थी, उस पर जो तोता वो क्या कर रहा था? ग्रेप्स को वहाँ पे खा रहा था। द क्रो फ्लो अप टू हिम एंड सेड, जो क्रो है वो उड़कर उसके पास गया और उससे कहा, डियर पैरट, प्यारे तोते, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, तुम पृथ्वी पर बहुत सुंदर एक प्राणी हो। पीपल लव टू कीप यू एज अ पैट, और लोग तुम्हें पालतू के रूप में पालना पसंद करते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, पैरट को पालते हैं। तो उसी तरीके से कौवे ने उससे कहा कि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो तुम्हें पालना भी पसंद करते हैं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। द पैरट सेड, पैरट ने कहा, तोते ने कहा, इफ़ यू लाइक माई कलर सो मच, यदि तुम्हें मेरे जो कलर है, मेरे जो रंग है वो बहुत पसंद है, यू मस्ट गो एंड सी द पिकॉक, तो तुम्हें, पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर, तो तुम्हें मोर के पास जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। ही हैज़ 7 कलर्स ऑन हिज बॉडी एंड इट्स ट्रूली द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ ऑल, और उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर 7 रंग हैं, 7 बहुत सुंदर रंग हैं जो सच में सारे पक्षियों में सबसे सुंदर है। When there are clouds in the sky,
ही स्प्रेड हिज कलरफुल फेदर्स एंड डांस ग्रेसफुली। यानी कि जब जब बारिश होती है, क्लाउड मीन्स क्या होता है, जब बादल आते हैं, जब बारिश होती है तो अपने सुंदर पंखों को फैलाकर वो बहुत सुंदर डांस करता है। द क्रो वेंट टू द जू टू मीट द पिकॉक। फिर क्रो क्या गया, कौवे ने क्या किया, क्रो जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। क्रो चिड़ियाघर में गया, किससे मिलने, मोर से। जो क्रो है वो मोर से मिलने चिड़ियाघर गया। ही सेड टू द पिकॉक, और उसने मोर से कहा, माई डियर पिकॉक, मेरे प्यारे मोर, यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो। यू आर लुक सो गुड व्हेन यू डांस, और जब तुम डांस करते हो तो तुम बहुत सुंदर लगते हो। द पिकॉक सैड इन अ सैड टोन। पिकॉक ने बहुत ही उदासीन आवाज़ में कहा, जैसे हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं तो उस तरीके से जो हमारी टोन निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उस तरीके से मोर ने कहा, माई ब्यूटी इज़ ऑफ नो यूज़, मेरी सुंदरता का कोई उपयोग नहीं है। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, दे हैव लॉक मी अप इन दिस जू, यानी कि तुम देख सकते हो कि मुझे इस चिड़ियाघर में बंद किया गया है। आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। नेदर कैन द अदर बर्ड्स इन द जू, यानी कि जो अदर जो यहाँ पे जितने भी इस चिड़ियाघर में, जैसे कि आपने देखा होगा चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड होते हैं, उन्हें बाहर उड़ने की परमिशन नहीं होती। तो उसी तरीके से जो मोर है वो ये कह रहा है कि मैं बाहर नहीं उड़ सकता हूँ, मैं बाहर जा ही नहीं सकता। जब बाहर वो जाएंगे तभी तो उड़ेंगे ना। हाँ, आगे, बट यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, लेकिन तुम बाहर जा सकते हो और तुम जहाँ भी उड़ना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, तुम जा सकते हो। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई गैदर हेयर्ड द पिकॉक, आसमान में जो पक्षियों का झुंड था उसने पिकॉक की आवाज़ सुनी, उन्होंने पिकॉक की आवाज़ सुनी। दे क्लैप्ड एंड चीयर अप फॉर द क्रू। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आगे ऐसी और स्टोरी आपके लिए मैं लाती रहूँगी। थैंक यू।